मॉर्निंग। आज अपने को स्टार्ट करना है, 36 क्वेश्चन हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे। चलो, HCF ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन्ड इन 3 स्टेप्स ऑफ डिवीजन इज दिस। ये पढ़ लिया था अपन ने। फाइंड द नंबर है, नंबर बताने। हाँ भी कुछ याद है वो जो अपन डिवीजन लेमा था, है ना, कैसे डिवाइड करते थे, फिर डिवाइड करते जाते थे, रिपीट डिवीजन, फिर अपने को HCF मिल जाता था। तो ये उसी एल्गोरिथम की बात कर रहा है ना, उसी पूरी जो कैलकुलेशन है उसकी बात कर रहा है। ध्यान से देखो, HCF ऑफ टू नंबर। जैसे मान लो मैं ए ऑप्शन चेक कर लेता हूं, ठीक है, तो भाई कैसे स्टार्ट करते थे अपन। जैसे मान लो इन दोनों का HCF निकालना है ना, तो HCF कैसे निकालोगे? क्या कि तुम बार बार में तो भूल ही जाते हो, है क्या? अरे HCF कैसे निकालेंगे, मैं बोल रहा हूं। नहीं, कोसेंट कहां से आएगा फिर ये? हाँ। कैसे निकालेंगे? जैसे क्वेश्चन इस तरह से ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते हो कि हाँ HCF जो है वो 7 आ जाए, पर कई सारों का हो सकता है 7 दे रखा हो। इसने एक्चुअली स्पेसिफिक डेटा बोला है कि 2, 4, 6 आना चाहिए। HCF वैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो सकता है एक ही ऑप्शन हो जिसका HCF 7 आ रहा हो, तो वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैं मान गया। पर ऐसे नहीं करना है सवाल को। एग्जामिनर चाहता है, उसकी रिक्वेस्ट है आपसे, उसकी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको वो जो रिपीट डिवीजन वाला एल्गो है ना, उससे करना है, प्लीज डू दैट। हाँ भी बताओ, जैसे मान लो इसका HCF निकालना होता है तो करते क्या थे अपन, याद है? पापी महारथी HCF निकाल ना पा रहे महारथी। हाँ, आगे बोलो, आगे क्या गया? क्यों क्या है बता भी दो। अरे राम, ठीक है, कितना आ जाएगा? 340। अब इधर कितना आएगा? 7 नहीं 0 या 1। इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा इसलिए मुझे पहले ही मैं बैट मंगा लिया था। हाँ बताओ क्या है यहाँ पर? 42। शाबाश, जियो मेरे लाल। आगे, अब आगे क्या करेंगे? हाँ 175 into 4 7 7 42 7 into 6। आ गया आंसर, है ना? तो क्या है HCF, क्या है? हाँ 392 और 175। ये क्या कर रहे थे, कद्दू काट रहे थे क्या? HCF क्या है 392 और 175 का? 392 और तुम्हें, अरे ये सब क्या कर रहे थे, हम खेती बाड़ी कर रहे थे क्या? ये 42 आएगा। 42 का मल्टीपल है क्या ये? 175 42 का मल्टीपल है क्या? आंसर देने से पहले सोच तो लिया करो, क्या 42 से डिवाइड हो रहा है? 175 नहीं हो रहा ना। होता तो फिर ये लाइन लिखने की कहां जरूरत पड़ती? यहां पर ही 0 आ रहा था ना, अगर 42 होता तो। नहीं, इस मतलब 42 नहीं आएगा, 7 आएगा, ठीक है। ये जो नंबर है 7, ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई। अब देखो ये कैलकुलेशन तो मैंने कर ली, सही है, आंसर दिख गया अपने को, तो क्योंकि ए ऑप्शन ट्राई किया मैंने तुम्हारे लिए, तो ए ऑप्शन आ गया। पर करना कैसे है ना, इसको अप्रोच कैसे करना है वो देखते हैं अपन। तो ये भाई साहब ने कहा है कि पहले 3 क्वेश्चन जो है, जैसे यहां पर जो क्वेश्चन है, पहला है 2, अगला है 4, अगला है क्वेश्चन 6। तो अपने को पता है कि जो आखिरी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अपने को पता है जो आखिरी क्वेश्चन आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई, यानी कि HC से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 42। रिवर्स कैलकुलेशन करना है, मैं तुम्हें रिवर्स कैलकुलेशन करना बताया था हल्का फुल्का। 392 इज इक्वल टू, जैसे कुछ लिखा है 175 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, ठीक है, और प्लस समथिंग। तो इसने ये बोला है कि पहला वाला जो क्वांटिटी है वो कितना है? 2 है। समझ में आ रहा? ठीक है, या अपन तो ये माने उल्टा चलना है ना अपने को, तो ऑप्शन से नहीं चलना है अपने को। तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो क्या आएगा? इसने बोल रहा है 7 into 6, ये आखिरी क्वेश्चन है, तो कितना आ जाएगा? 42, ठीक है। अब इसके बाद इसने बोला है कि अगला क्वेश्चन जो है वो है 4,
42 इंटू 4 प्लस, ठीक है। अब तुम सोचो यहां पर क्या आया होगा, ठीक है ना। इसने क्वेश्चन तो बोल दिया अपने को 4, फिर उसके बाद समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 42 इंटू 4, यहां पर क्या आया होगा 7 आया होगा ना, समझ में आ रहा 7, तभी तो ये 7 यहां पर लेकर के आते हैं, तो यहां पर 7 आ गया। 42 इंटू 4 प्लस जो पिछला वाला जो मतलब HCF जो था वो HCF यहां पर दिखाई देता है अपने को, ठीक है ना। हाँ, तो 7 और 42 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये आगे 175, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। फिर यहां पर कितना आएगा 2 इंटू 175 प्लस यहां कितना आया होगा, यहां 42 आया होगा, ठीक है ना। यहां पर जो चीज होती है ना 7, 42 वो यहां पर दिखाई देती है अपने को इस तरह से, और यहां पर फिर देख लेंगे 173, 40, 392 आ जाएगा। क्लियर है। तो पहले तो ये 7 इंटू 6 किया जो आया, फिर उसके बाद 42 इंटू अगला क्वेश्चन प्लस अपन ने जो HCF था वो जोड़ा, फिर ये आया, फिर ये इंटू जो अगला क्वेश्चन है वो, और प्लस ये जो नंबर 42 है वो जोड़ा, 392 आ गया, ठीक है। यहां से दिख रहा है अपने को ये 175 इंटू 2 आएगा, यहां से दिख रहा था ये दो नंबर है। आगे बढ़ते। इफ आर एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर एंड टी एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एवरी रैशनल सही है, एवरी फ्रैक्शन, हर फ्रैक्शन रैशनल है, एवरी रैशनल इज अ फ्रैक्शन, ये सही नहीं है। तो पहला आर इज ट्रू, टी इज फॉल्स, ए ऑप्शन। वो इंटीजर वाली चीज है ना। n is said to be perfect if the sum of all its divisors including n itself is equal to n. A couple example of perfect number is. तो perfect number का मतलब क्या होगा, अपन उसके सारे डिवाइजर निकालें, जोड़ करके देखें। तो बताओ भी 6 के डिवाइजर क्या क्या है, 6 किनके नेचुरल नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। If sum of all its divisors, इसके सारे डिवाइजर तो ये है ना, इसने बोला है इज इक्वल टू n, तो ये n के बराबर आ जाए, इंक्लूडिंग n itself, एक्सक्लूडिंग है ना, एक्सक्लूड करना है, इसको नहीं लेना है। मुझे लगा ये इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग लिखा है। तो क्या 1, 2, 3 का सम जो है 6 आता है क्या, हाँ आता है। ये चीज 9 के लिए लिखो, तो ये तो है, मतलब ये तो आंसर है। हाँ 9 के लिए बताओ, 9 के डिवाइजर क्या क्या है, 3, 9, 9 तो नहीं लेना अपने को। तो क्या 1 और 3 का सम जो है वो 9 आता है क्या, नहीं। 15 जो है, 15 का क्या होगा, 1, 3, 5, तो इनका सम क्या 15 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, इनका सम 9 आ रहा है। 21 का क्या 1, 7 बस ये आ रहा है, ये 21 है, नहीं है। द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 84 इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 342। तो 342 जो है ना, ये बहुत करीब है किसके, 7 के क्यूब के। 7 का क्यूब होता है 343। तो अपन ने ऐसे सोचा यहाँ पर 7 की पावर 343, वो अपन वो बाइनोमियल लिखे इसको है ना 343, तो 7 की पावर 3 लिखा 28 और की पावर आ रहा है 28 है ना, ये बन रहा है ये, ठीक। फिर 7 की पावर 3 हो जाएगा 343 को लिख लिया 342 प्लस 1 ऐसे लिखा, की पावर 28 है ना। तो जब दिख रहा है क्लियरली कि ये जो नंबर है वो सब क्या आएगा, 342 की पावर 28 आएगा और प्लस 1 आएगा। तो ये 342 की पावर आते जाएंगे, डैश डैश बहुत सारे टर्म आएंगे सब में है ना, और प्लस आखिरी में क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है उसको डिवाइड करोगे 342 से, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो आंसर है 1, ठीक है। इस तरह का जो नंबर होगा उसमें 342 से डिवाइड करके आएगा 1। The LCM of two numbers is 45 and HCF is 5. How many such pair of numbers are possible? तो नंबर लिखना चालू करते हैं। जैसे ही लिखा है 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 और लिखा है 5 की पावर 1। अपन नंबर बनाना चालू कर रहे हैं जिसमें तो 5 अगर HCF है, ठीक है, तो 5 दिखाई देगा दोनों में। जैसे नंबर बनाना चालू करते हैं ए और बी दोनों में क्या होगा, 5-5 होगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, 3 जो है पूरी तरह 1 में होना चाहिए है ना, क्लियर है। अगर 3 में यहां और यहां ले लूंगा, मतलब एक और केस बता देता हूं। जैसे एक तो मैंने बोर्ड पे लिख ही दिया अभी फिलहाल, जैसे एक ये है, ठीक है। अगर मैंने 3 की बार यहां पर 1 ले लिया कुछ, तो क्या होगा, क्या HCF 5 रहेगा, नहीं रहेगा, 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक जगह पर केवल 5 है, एक जगह पर 5 है।
और एक जगह और 5 के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बस दो नंबर कौन कौन से आ गए, यही आ गए 45। कितने आंसर आ गए, एक ही पेयर आ रहा है, और वो पेयर क्या है, ये वाला पेयर। एक नंबर हो जाए 45, एक हो जाए 5, ठीक है, क्लियर है। हाँ। द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर विच कैन बी फॉर्म्ड विद रेक्टेंगल्स ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस। इसके लिए क्या करेंगे, किसका एलसीएम, 6 और 4 का। 6 और 4 का कितना होगा, 12। 6 दूनी 12, 4 तिये 12, 12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 12 का, कि अपन रेक्टेंगल ऐसे रखें जैसे एक रेक्टेंगल है, उसकी साइड कितनी है 6 4, 6 4 ऐसे रखा। फिर अपन ने एक और रखा, ये 6 4, ठीक है। तो इधर कितना आ गया 12, इधर कितना आ गया 4। फिर ऐसे रखते जाओ, यहां पर 6 के कितने रखने हैं, 6 के 2 रखने और 4 के 3 रखने हैं। मतलब 6 6 6 कितने हो गए 18, सॉरी 6 6 6 12 और 4 4 4 इधर, ठीक है। रेक्टेंगल की साइड जो है इधर आएगी ना 4, ये 4 ये 4 और ये 4, इधर ये 6 और ये 6 ऐसे, ठीक है। तो रेक्टेंगल इस तरह से रखा हुआ है, पतला रखा हुआ है ना, यो क्लियर, ऐसे ऐसे दिख गया, ठीक है। ऐसे ऐसे बन गया ना ये स्क्वायर। डायमेंशन क्या है 12 × 12, ठीक है। तो क्या करना था अपने को, 4 और 6 का एलसीएम लेना था, ठीक है। 4 और 6 का एलसीएम आ रहा है 12, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर देख लो 144। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 15 की पावर 30, 10 की पावर 12। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करो, जैसे 15 की पावर 30 है, क्या इसके आखिरी में कोई जीरो आएगा क्या। 15 का साइक्लिसिटी देखो ना, 15 5 ही आएगा। 5 की पावर 30 के आखिरी में क्या आएगा, 5, कोई नंबर है बड़ा सा, उसके आखिरी में 5 है। और 10 की पावर अगर 12 आ रहा है तो उसमें इसका मतलब क्या हुआ, 10 जीरो कितने आएंगे 12, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो ऐसा दे रखा होता 2 की पावर 10, 5 की पावर 20 और 3 की पावर 14। इसके आखिरी में कितने जीरो आते हैं, इसके इस नंबर के आखिरी में जीरो कितने आते हैं, 10 आते हैं ना, क्योंकि अपने को ये देखना है 5 और 2 जो है उनके पेयर से कितने बन जाएंगे 10। तो यहां पर दिख रहा है 10 की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट 1 डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी। इसमें अपने को देखना होगा, अपन ने क्लास में देखा था, मैं एक बार फिर बता देता हूं। तो लास्ट 1 डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मान लो कोई नंबर उसके आखिरी में 0 है, तो 0 का स्क्वायर के आखिरी में कितना आएगा 0। 1 का स्क्वायर है, 1 के स्क्वायर उसके आखिरी में कितना आएगा 1। 2 के स्क्वायर के आखिरी में कितना आएगा 4। यानी कोई भी नंबर अगर है उसके यूनिट स्पेस पर 2 आता है तो उसके स्क्वायर में यूनिट स्पेस पर आएगा 4, क्लियर है। मान लो किसी नंबर है उसके यूनिट स्पेस पर 3 है, उसके स्क्वायर में आखिरी में कितना आएगा 9। मान लो 4 है, 4 का स्क्वायर उसके आखिरी में आएगा 6। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5। 6 का स्क्वायर 6। 7 का स्क्वायर बोलो भाई 8 का स्क्वायर कितना आएगा 9 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो अपन ने देखा क्या क्या नंबर आ रहे हैं इसमें, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 0 1 4 9, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 4 9, ठीक है। तो लास्ट 1 डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी 8 नहीं दिख रहा, 8 आ रहा है, 9 तो आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 8 नहीं आ रहा, क्लियर 8 आएगा। और क्या 7 आ सकता है क्या, 7 भी नहीं आ रहा है ना, 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो काफी सारे नंबर होते हैं, वो देखना पड़ेगा अपने को। पॉजिटिव इंटीजर एन व्हेन डिवाइडेड बाय 9 गिव 7 एज रिमाइंडर। तो कोई नंबर है अगर 9 से डिवाइड करके 7 रिमाइंडर दे रहा है तो क्या है 9 के मल्टीपल से 7 ज्यादा। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं वो नंबर है 9 का मल्टीपल है ना, 9 के प्लस 7, ठीक है। ऐसा व्हाट विल द रिमाइंडर बी व्हेन 3n - 1 इज डिवाइडेड बाय 9। तो 3n - 1 है ना, तो लिख दिया यहां पर 3 × 9 के प्लस 7 - 1, ठीक है। उसको 9 से डिवाइड किया, तो 9 से डिवाइड किया ना, तो ये तो नंबर क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो रहा है। और ये 7 3 कितना हो जाएगा 21, 21 - 1 कितना आएगा 20, और 20 को 9 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 2।
एक बार देखना कहीं ये सवाल ये तो नहीं था 3n माइनस 1 का स्क्वायर। 3n माइनस 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ रहा है 27k प्लस कितना आ रहा है 3721 20 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या सारे नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएंगे, ये इसका स्क्वायर ये इंटू ये वो भी हो जाएगा, बस कितना आएगा 400। 400 को अपन ने 9 से डिवाइड किया, 400 को 9 से डिवाइड किया तो भाई कितना आ जाएगा 4 आ रहा है। 9 4 36 फिर 9 4 36 तो 4 आंसर। मेरे ख्याल से स्क्वायर था यहाँ पर, है ना, स्क्वायर था। ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, अपन ने आज ये फिनिश कर लिया। अगली टर्न पे अपन अगले चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। बाय।